जंगल का वासी साधु ज्ञान। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच एक शिकारी रहता था। उसका नाम था वालिया। वह प्रतिदिन शिकार करता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह निष्ठुर था पर अपने परिवार से गहरा प्रेम करता था। एक दिन भाग्य कुछ और ही बुन रहा था। उस दिन जंगल में कोई शिकार नहीं मिला। दिन ढल गया, रात होने को आए। वालिया ने ठान लिया कि जब तक शिकार नहीं मिलेगा वह वापस नहीं जाएगा। वह एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। अचानक चांदनी रात में एक सुंदर हिरण तालाब के पास पानी पीने आया। वालिया ने धनुष उठाया पर जैसे ही बाण छोड़ने को हुआ, हिरण ने मानो बोलना शुरू किया। हे शिकारी, मुझे मत मारो। मेरी पत्नी गर्भवती है, वह मेरा इंतजार कर रही है। मुझे जाने दो, मैं उससे मिलकर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। वालिया हंसा, बोला, मैं मूर्ख नहीं हूं। तू चला गया तो लौटकर क्यों आएगा? हिरण बोला, अगर मैं ना लौटूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है, पर अगर तू मेरा विश्वास करे तो शायद तेरा भी जीवन बदल सकता है। त्याग की परीक्षा। वालिया ने कुछ सोचा और पहली बार किसी पशु की बातों ने उसका हृदय छू लिया। उसने हिरण को जाने दिया। कुछ समय बाद न केवल हिरण लौटा बल्कि उसकी पत्नी हिरणी और बेटा भी उसके साथ थे। हिरण बोला, हे शिकारी, मैं अपनी बात पर अडिग हूं। तुम मुझे मार सकते हो। हिरणी बोली, मेरे पति को मारते हुए मैं नहीं देख सकती। मुझे मार दो। बेटा बोला, मैं इनका पुत्र हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने माता पिता की रक्षा करूं। मुझे मारो। तीनों अपने आप को बलिदान करने को तैयार थे। परिवर्तन की शुरुआत। वालिया स्तब्ध रह गया। उसने कहा, मैंने आज तक सिर्फ मांस देखा, जीवन नहीं। आज पहली बार किसी जीव का त्याग और प्रेम देखा है। मैं भी एक पिता हूं, लेकिन मेरा परिवार कभी मेरे पापों में भागीदार नहीं बनना चाहेगा। वह दौड़ा दौड़ा अपने घर गया, अपने परिवार से पूछा, क्या तुम मेरे पापों के भागीदार बनोगे? सबने सिर झुका लिया, किसी ने उत्तर नहीं दिया। उसी क्षण वालिया का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने उसी क्षण से शिकार करना छोड़ दिया, अपने पुराने जीवन का त्याग किया और जंगल में ही तपस्या में लीन हो गया। समय बीता और वही शिकारी आगे चलकर एक महान साधु बना, जिसे लोग ज्ञानवृत कहकर पुकारने लगे। उपसंहार। वालिया अब शिकारी नहीं था, वह बन चुका था जंगल का वासी साधु ज्ञान। उसके जीवन का परिवर्तन हमें ये सिखाता है कि त्याग, प्रेम और कर्तव्य का भाव किसी को भी नया जन्म दे सकता है।